राम राम जी, नमस्कार जी। शहीद जयपाल गिरी स्पोर्ट्स क्लब के आपका स्वागत है। आज हम आपको ओसोतोगारी टेक्निक के बारे में बताएंगे, उसके वेरिएशन बताएंगे, सिंपल टू मॉडरेट बताएंगे, अलग अलग तरीके से बताएंगे कि ओसोतोगारी को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे एक बिगनर से एक एलाइट जो स्पोर्ट्समैन है या एलाइट प्लेयर है जूडो का, वो किस तरीके से अपनी ओसोतोगारी को इम्प्रूवमेंट कर सकता है। मेजर आउटसाइड रिपीट ओसोतोगारी अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओसोतोगारी मेजर आउट रिपिंग थ्रो। अभी मैं आपको इसके तांदुकरेंसु करना बताऊंगा कि एक बिगनर्स कैसे इसकी तांदुकरेंसु को परफेक्ट कर सकता है। विदाउट तांदुकरेंस के बच्चा अपने आप को आगे इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, इसलिए हम तांदुकरेंसु को कम्प्लीटली करके बताएंगे और आप ध्यान से देखिए। इसमें जो की पॉइंट रहेंगे, की पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा पैर बिल्कुल इस पोजीशन के अंदर रहेगा, बिल्कुल ऐसे नहीं, फ्लैटली ये इस पोजीशन के अंदर रहेगा ताकि फोर्स एक साथ जनरेट हो सके। सेकंड की पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस स्पीड से हमारा पैर आगे जा रहा है उसी फोर्स से हमारा पैर पीछे जाएगा। सिंपल तांदुकरेंसु है। इन तांदुकरेंसु के जरिए जो इनके की पॉइंट्स हैं उनको मेजर रूप से उनका ध्यान रखेंगे, किस तरीके से उनके ऊपर कार्य किया जा रहा है। हमारे जो तांदुकरेंसु है उसकी लेग की मूवमेंट क्या रहेगी, लेग कितनी ऊपर जाएगी, लेग कितनी पीछे जाएगी, बैलेंस कितना हमारे ओपोनेंट का हमें ख़राब करना है, मतलब उसको डिसबैलेंस करना है। इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा। तांदुकरेंसु के बाद आपको मॉडरेट तांदुकरेंसु करने जा रहे हैं, जिससे बिगनर्स की स्ट्रेंथनिंग भी डेवलप होगी और स्ट्रेंथ के साथ साथ बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, जिससे मसल्स के अंदर इंक्रीजिंग बढ़ती है। वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। जिस तरीके से अभी हमने आपको फॉरवर्ड दिखाई, उसी तरीके से हम आपको बैक से दिखाएंगे कि बैक से किस तरीके से हमारी लेग आगे जा रही है और किस तरीके से पीछे आ रही है। जितनी लेग मॉडरेट के अंदर हमने लूप बैंड के साथ की है, लूप बैंड के साथ से करने से रेजिस्टेंस मसल के अंदर बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ ओसोतोगारी का जो मॉडरेट तांदुकरेंसु कर रहे हैं हम, वो अच्छा हो रहा है, जो इंटरमीडिएट हम इसे बोल सकते हैं। अगले स्टेप में हम बताएंगे कि तांदुकरेंसु ओसोतोगारी का अलग अलग किस वेरिएशन में किया जा सकता है, हम मूवमेंट में किस तरीके से करेंगे, वो अभी आपको हम तांदुकरेंसु करना बता रहे हैं। सेम उसी तरह पीछे की तरफ, पीछे की बॉडी बैलेंस को बिल्कुल आगे की तरफ रखेंगे। पूरा पैर आगे जितना जा रहा है उसी एंगल से हम पीछे दूसरी स्टेप में लेके जाएंगे। ओसोतोगारी के तांदुकरेंसु के बाद और डायनेमिक मूवमेंट के बाद हम जा रहे हैं टेक्निक प्रैक्टिस पे कि किस तरीके से हम इसकी टेक्निक प्रैक्टिस करेंगे। अमन को This is a simple ओसोतोगारी for only new beginners student. थोड़ा सा मॉडरेट करने जा रहे हैं। ये थोड़ा इंटरमीडिएट हो गया। और एक लाइट प्लेयर के लिए जो कंप्लीटली होगा। ओसोतोगारी मेजर आउट रिपिंग थ्रो।
इसका सबसे जो मुख्य चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वह रहेगा हमारा की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या रहेंगे? क्या हम पुलिंग कर रहे हैं, क्या हम उसकी एल्बो को पूरी अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, योको साइड जा रहे हैं, उसका बैलेंस पीछे की तरफ जा रहा है, हम इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो रहा है हमारा अपोनेंट का, और उसकी बैक पीछे की तरफ मूव कर रही है, सो वी विल अप्लाई ओसोतोगारी। अभी आपको सिंपल ओसोतोगारी बताई जाएगी, इसके साथ साथ सिंपल के साथ डायनेमिक उचिकोमी कैसे की जाती है ओसोतोगारी की, और रोटेशन में उचिकोमी कैसे की जाती है, वो तीनों प्रकार से उचिकोमी बताई जाएगी। अमन का सिंपल ओसोतोगारी टेक्निक, उसको किस तरीके से किया जाएगा। अब इसी को हम डायनेमिक मूवमेंट में करेंगे। अभी हम इसे रोटेशन में करके दिखाएंगे कि रोटेशन में ओसोतोगारी को हम कैसे कर सकते हैं। रोटेशन भी दोनों तरफ किया जा सकता है, लेफ्ट राइट बोथ साइड। अपनी ओसोतोगारी को मेजर टूर्नामेंट के लिए किस तरीके से हम परफेक्ट कर सकते हैं बोथ पार्टनर को लेके, वो भी हम आपको बताने जाएंगे कि दो पार्टनर के साथ ओसोतोगारी को कैसे कंप्लीट करेंगे और किस तरीके से हम दोनों पार्टनर के साथ ओसोतोगारी कर सकते हैं, और उससे क्या फ़ायदे होंगे, उसके क्या की पॉइंट्स रहेंगे, वो मेजर टूर्नामेंट्स के अंदर किस तरीके से हम उस ओसोतोगारी से अपना रिजल्ट ले सकते हैं। ओसोतोगारी को दोनों पार्टनर के साथ इस तरीके से करेंगे कि हमारी मसल्स के साथ साथ बॉडी की मूवमेंट भी हो, हमारी लेग भी आगे की तरफ जाए, और उन दोनों पार्टनर का बॉडी बैलेंस भी बैक जाए, जिससे मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ भी बनेगी। हैमस्ट्रिंग का काफ़ी यूज होता है इस मसल्स के अंदर ओसोतोगारी लगाते वक्त, तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या ओसोतोगारी लगाते वक्त हमारे जो की पॉइंट्स रहेंगे, क्या हम उनको पुल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या हमारा बॉडी बैलेंस पीछे की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा। अगर हमारा बॉडी बैलेंस अपोनेंट के पीछे की तरफ जा रहा है तो 100% हम ओसोतोगारी को यूज कर सकते हैं, और उसके बाद थ्रो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम ओसोतोगारी के थ्रो करने जा रहे हैं अलग अलग तरीके से कि किस किस प्रकार से हम ओसोतोगारी के थ्रो को पूरा कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारा सिंपल ओसोतोगारी का थ्रो था, इसे हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, इंटरमीडिएट की तरफ लेके जाएंगे। उसको पुल किया। तीसरा थ्रो हमारा रहेगा डायनेमिक मूवमेंट में, हम किस तरीके से करेंगे। इसके बाद हम रोटेशन में थ्रो करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से रोटेशन में भी ओसोतोगारी के थ्रो को किया जा सकता है। थ्रो के अंदर भी सबसे मुख्य जो की पॉइंट्स रहेंगे उस चीज़ का हमें ख्याल रखना है, यह बात आपको बार बार बताई जा रही है। जो की पॉइंट्स रहेंगे, पुल, एक पैर हमारे ओपोनेंट का पुल, आप देखेंगे नीचे एक पैर इसका हवा में आ चुका है, बॉडी बैलेंस डायगोनली जा रहा है पीछे की तरफ, हमारा बैलेंस बिल्कुल आगे की तरफ, और बिल्कुल हमारे पैर की जो स्पीड है इससे डबल स्पीड रही। इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है ओसोतोगारी टेक्निक के अंदर, जिसके जरिए हम आने वाले टूर्नामेंट के अंदर ओसोतोगारी को परफेक्शन लेके आ सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओसोतोगारी को किन किन तरीकों से लगाया जा सकता है। सिर्फ एक ऊपर की ग्रिप से लगाया जा सकता है, पीछे की ग्रिप से भी, आगे की ग्रिप से भी, हम वो सब आपको बताने जा रहे हैं। जो बेसिक ओसोतोगारी बताएगी, इसके साथ साथ शियोनागी की ग्रिप को लेके भी हम ओसोतोगारी कर सकते हैं।
ये शिवन आगे ग्रिप ली, आगे की तरफ है। सेकंड जो सुपर ओसोतोगारी है, सुपर ओसोतोगारी खेल रहे हैं, क्योंकि को निकाय से तरफ बैट पकड़ी, बिल्कुल मॉडरेट से जो हाई की तरफ जाएंगे, हाई की तरफ बढ़ेंगे, तो उसको किस तरीके से लगाया जा सकता है। बिल्कुल पुलिंग का विशेष ध्यान रखना है। मूवमेंट क्या करो की जा रही है, किस तरीके से करवाई जा रही है, ये अलग अलग तरीके से टेक्निक को लगाया जा सकता है। शिवन आगे की पोजीशन में पीछे की ग्रिप लेके, ऊपर की ग्रिप से लेके हिकीकोमी गाइसी की तरफ से। अभी ओसोतोगारी के कॉम्बिनेशन बताए जाएंगे कि एक ओसोतोगारी टेक्निक के साथ किन किन टेक्निकों का यूज करके आने वाले टूर्नामेंट्स के अंदर एक खिलाड़ी इंप्रूवमेंट कर सकता है। ओसोतोगारी से बचने के बाद खिलाड़ी दूसरी टेक्निक को किस तरीके से लगा सकता है, वो टेक्निक अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं। जब हम सिंपल ओसोतोगारी करने जा रहे हैं और अगर हमारा ओपोनेंट डिफेंस करता है आगे की तरफ, तो हम ओसोतोगारी टू क्रोसोतोगारी, ओसोतोगारी टू क्रोसोतोगारी। सेकंड टेक्निक हम दिखाएंगे ओसोतोगारी टू ओसोतो ओतोसी। इसी पैर को आगे की तरफ किया, ओसोतो ओतोसी, बॉडी बैलेंस आगे की तरफ, आउटर ड्रॉप थ्रो। तीसरी टेक्निक ओसोतोगारी टू ओसोतोगारी, ओसोतोगारी की अपोनेंट टांग निकाली, चौथा कॉम्बिनेशन दिखाएंगे हमने ओसोतोगारी की अपोनेंट ने टांग निकाली, कुबिन आगे। पांचवी जब हमने ओसोतोगारी की, बॉडी बैलेंस उसका आगे की तरफ गया, यहीं से हराए उसी। पांचवी टेक्निक दिखाएंगे हम ओसोतोगारी की, बॉडी बैलेंस आगे की तरफ गया, टांगे बाहर निकाल ली, यहीं से शियोतोसी। इस प्रकार से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं जो एक खिलाड़ी अपने आप भी नए नए कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकता है। अभी हम आपको ओसोतोगारी की काइसी वाजा बताएंगे, काउंटर टेक्निक बताएंगे कि किस तरीके से अगर कोई ओपोनेंट हमारे ओसोतोगारी लगा रहा है तो उसके काउंटर्स किस प्रकार से किए जा सकते हैं। अपोनेंट के ओसोतोगारी करने पे हमारा बैलेंस आगे गया, हमें कुछ नहीं करना, हमें हमारा पैर पीछे की तरफ लेके जाना है। ओसोतोगारी की काउंटर, जब हमारी कोई ओसोतोगारी मारे हमें अपना बैलेंस पीछे लेके जाना है, ओसोतो ओतोसी। ओसोतोगारी कर रहे हैं, यहीं से हमें ओसोतोगारी, तीसरा सेम कोई ओपोनेंट ओसोतोगारी करने जा रहे हैं, यहीं से हमें थोड़ा टर्निंग होना है, टर्न देन उड़ाना है। ओसोतोगारी की जैसे ही ओसोतोगारी करते हैं यहीं से डायरेक्ट सोटो माँ की कोमी की तरह हमें बिल्कुल रैप होके आगे की तरफ टर्न हो जाना है, जिससे हम थ्रो लगा सकते हैं। और अगर कोई बच्चा, जैसे कोई भी खिलाड़ी है, कोई भी ओपोनेंट है, वो हराए गोसी लगा रहा है, अभी भी हम ओसोतोगारी को कंप्लीट कर सकते हैं। जितने भी आज हमने आपको ओसोतोगारी बताई है, जिस तरीके से भी बताई गई है, जितने भी वेरिएशन बताए गए, जितने भी काउंटर्स बताए गए, जितने भी कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, हमने हमारी तरफ से बेहतरीन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई गलती हुई हो या कुछ चीज़ें छुपा दी गई हो या फिर कुछ चीज़ें हमें जानकारी ना हो, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और शहीद जयपाल गिल स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।